हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उर्दू साहित्य का आदर्श कैसा होता गया? ऑप्शन ए देसी, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी प्रांतीय, ऑप्शन डी प्राचीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विदेशी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के फैलने में किस साम्राज्य के ध्वंस ने सहायता पहुंचाई? सही उत्तर होगा मोगल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दिल्ली और आगरा जैसे पछाही शहरों की समृद्धि नष्ट होने पर कौन से शहर चमक उठे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ, पटना और मुर्शिदाबाद। आगे देखते हैं, दिल्ली उजाड़ होने पर कौन से उर्दू शायर पूरब की ओर आए? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी मीर और इंसा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के आसपास की कौन सी हिंदू व्यापारी जातियां जीविका के लिए पूरब की ओर फैली? सही उत्तर होगा अग्रवाल और खत्री। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कौन से प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते? सही उत्तर होगा उपजाऊ और सूखी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक भाषा कौन सी बनी? सही उत्तर होगा इसका खड़ी बोली। अगला प्रश्न, उर्दुए मुअल्ला किसकी भाषा मानी गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौलवियों और मुंशियों की। आगे देखते हैं, खड़ी बोली का अस्तित्व किसके द्वारा आया माना जाता है जो लेखक के अनुसार भ्रम है? सही उत्तर होगा मुसलमानों के द्वारा। अगला प्रश्न, संवत 1900 के पूर्व तक देश के परंपरागत साहित्य की मुख्य भाषा क्या थी? सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक किन काव्यों में मिलती है? सही उत्तर होगा अपभ्रंश काव्यों में। अगला प्रश्न, भल्ला हुआ जो मारिया वहीनी महरा कंतु, यह पंक्ति किस काल की झलक देती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपभ्रंश वीरगाथा काल। आगे देखते हैं, भक्ति काल के किन कवियों ने अपनी सद्दुकड़ी भाषा में खड़ी बोली का व्यवहार किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्गुण धारा के संत कवियों ने। अगला प्रश्न, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, इस पंक्ति में किस बोली का पुट है? सही उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, अकबर के समय में चंद छंद वर्णन की महिमा नामक गद्य पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा गंग कवि। अगला प्रश्न, चंद छंद वर्णन की महिमा किस काल की रचना है? सही उत्तर होगा अकबर का समय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार अकबर और जहांगीर के समय खड़ी बोली किस समाज के व्यवहार की भाषा थी? सही उत्तर होगा शिष्ट समाज की। आगे देखते हैं, दिल्ली राजधानी होने के कारण शिष्ट समाज में किसका व्यवहार बढ़ा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खड़ी बोली गद्य का। आगे देखते हैं,
विक्रम संवत 1798 में भाषा योग वशिष्ठ किसने लिखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, राम प्रसाद निरंजनी किस दरबार में थे? सही उत्तर होगा पटियाला दरबार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल और लल्लू लाल से कितने वर्ष पहले भाषा योग वशिष्ठ लिखा जा चुका था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। अगला प्रश्न, लेखक ने प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना? सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी को। अगला प्रश्न, अब तक पाई गई पुस्तकों में खड़ी बोली का सबसे पुराना परिष्कृत गद्य ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ में अगस्त जी के किस शिष्य के संदेह का उल्लेख है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुतिक्षण। अगला प्रश्न, सुतिक्षण का प्रश्न क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान। अगला प्रश्न, अगस्त मुनि के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? सही उत्तर होगा इसका कर्म और ज्ञान दोनों से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कर्म से क्या शुद्ध होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतःकरण। आगे देखते हैं, मलिन वासना किसका कारण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जन्मों पुनर्जन्म का। अगला प्रश्न, आत्मत्व को पाने पर मनुष्य क्या हो जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विगत ज्वर अर्थात संताप रहित। आगे देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ की भाषा के लिए लेखक ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सही उत्तर है श्रृंखलाबद्ध और व्यवस्थित। अगला प्रश्न, संवत 1818 में जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किसने किया? सही उत्तर है पंडित दौलत राम ने। अगला प्रश्न, जैन पद्म पुराण के मूल लेखक कौन थे? सही उत्तर होगा हरिसेनाचार्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंडित दौलत राम कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर होगा बसवा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, पद्म पुराण का भाषानुवाद कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा 700 से ऊपर। अगला प्रश्न, किस समाज के लिए पद्म पुराण ग्रंथ लिखा गया था? सही उत्तर है जैन समाज। अगला प्रश्न, जैन समाज का मुख्य संबंध किससे रहा है? सही उत्तर है व्यापार से। अगला प्रश्न, पद्म पुराण की भाषा क्या प्रमाणित करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खड़ी बोली उर्दू से स्वतंत्र रूप से प्रचलित थी। अगला प्रश्न, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र विषय मगधनामा देश अति सुंदर है, यह किस ग्रंथ की भाषा है? सही उत्तर है पद्म पुराण। अगला प्रश्न, संवत 1830 से 40 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने क्या लिखा? सही उत्तर है ऑप्शन ए मंडोवर का वर्णन। आगे देखते हैं, मांडव्याश्रम शब्द बिगड़कर
बिगड़कर क्या बना? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंडोवर। अगला प्रश्न, लेखक ने साहित्य से क्या अभिप्राय लिया है? सही उत्तर होगा लिखित साहित्य। आगे देखते हैं, खड़ी बोली की पहेलियां और मुकरियां किसके पहले से चली आती होंगी? इसका सही उत्तर होगा खुसरो। अगला प्रश्न, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रथम प्रयत्न किसने किया? सही उत्तर है अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न, मुसलमानों ने खड़ी बोली में क्या भरना शुरू किया? सही उत्तर होगा विदेशी भावों का भंडार। अगला प्रश्न, भूषण और सूदन जैसे कवियों ने खड़ी बोली का व्यवहार कब किया? सही उत्तर होगा मुसलमान पात्रों के भाषण में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के भारत आने के समय उत्तरी भारत में शिष्ट समाज की भाषा क्या थी? सही उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, उर्दू के कृत्रिम रूप का व्यवहार कौन करते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौलवी और मुंशी। अगला प्रश्न, हिंदू साधु, पंडित और महाजन किस भाषा का व्यवहार करते थे? सही उत्तर होगा खड़ी बोली के असली व स्वाभाविक रूप का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विद्वान ब्राह्मणों और पंडितों की बोली में किस भाषा के शब्द मिले रहते थे? सही उत्तर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न, रीतिकाल के समाप्त होते समय किसका राज्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों का। आगे देखते हैं, अंग्रेजों को कौन सी भाषा देश की स्वाभाविक भाषा नहीं लगी? सही उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू के अध्यापक कौन थे? सही उत्तर है जॉन गिल क्राइस्ट। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी और उर्दू के लिए अलग प्रबंध क्यों किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि गिल क्राइस्ट ने हिंदी का स्वतंत्र अस्तित्व पाया। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के लेखक कौन थे? सही उत्तर है लल्लू लाल। आगे देखते हैं, नासिकेतो उपाख्यान के लेखक कौन थे? सही उत्तर है सदल मिश्र। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले कितने महानुभाव थे? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उन 4 महानुभावों में शामिल नहीं है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, ये चारों लेखक किस संवत के आसपास हुए? सही उत्तर है संवत 1860। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? सही उत्तर है सैयद इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल नियाज़ का उपनाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नियाज़। आगे देखते हैं, मुंशी सदासुख लाल कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है संवत 1803। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है संवत 1881। अगला प्रश्न, संवत 1850 के लगभग सदासुख लाल किस जिले में अच्छे पद पर थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर चुनार। अगला प्रश्न, सदासुख लाल ने किन भाषाओं में कविताएं और किताबें लिखी थी?
सही उत्तर है उर्दू और फारसी। अगला प्रश्न, सदासुख लाल की किस पुस्तक का उल्लेख गद्यांश में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंतक बुत्त वारिक। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल ने किस प्रकार की हिंदी लिखने का प्रयत्न किया? सही उत्तर होगा साधु और शिष्ट भाषा। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव किसकी प्रेरणा से नहीं हुआ? सही उत्तर होगा अंग्रेजों। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का मुख्य विकास किस कारण हुआ? सही उत्तर है व्यवहार की व्यापकता और शिष्ट समाज की आवश्यकता। अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक क्यों माना गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी भाषा शुद्ध और व्याकरण सम्मत है। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के ध्वंस का क्या अर्थ है? सही उत्तर है साम्राज्य का पतन। अगला प्रश्न, पछाह का अर्थ क्या है? सही उत्तर है पश्चिम। अगला प्रश्न, जीविका शब्द का तात्पर्य है? सही उत्तर है रोजी रोटी रोजगार। अगला प्रश्न, प्रकृत रूप से लेखक का क्या आशय है? सही उत्तर होगा स्वाभाविक मूल रूप। अगला प्रश्न, प्रौढ़ लेखक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जो परिपक्व और अनुभवी हो। अगला प्रश्न, साधु भाषा का अर्थ है? सही उत्तर होगा सुरुचिपूर्ण और शुद्ध भाषा। अगला प्रश्न, विगत ज्वर का अर्थ गद्यांश के अनुसार क्या है? सही उत्तर होगा मानसिक संताप से मुक्ति। अगला प्रश्न, कुर्निश शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा अभिवादन करना। अगला प्रश्न, ताजीम का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा इसका सम्मान आदर करना। अगला प्रश्न, गंग कवि की भाषा में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए दरबारी और शिष्ट भाषा के शब्द जैसे तखत उमराव। आगे देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ की भाषा का एक प्रमुख गुण है? सही उत्तर है अत्यधिक परिमार्जित होना। अगला प्रश्न, पद्म पुराण की भाषा के बारे में क्या सत्य है? सही उत्तर होगा वह योग वशिष्ठ जितनी परिमार्जित नहीं है। अगला प्रश्न, मंडोवर का वर्णन की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा इसका साधारण बोलचाल की। अगला प्रश्न, मिशल शब्द का अर्थ गद्यांश के संदर्भ में क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा पंक्ति या श्रेणी। आगे देखते हैं, आम खास बरखास हुआ, बरखास का अर्थ क्या है? सही उत्तर है समाप्त भंग होना। अगला प्रश्न, सद्दू-कड़ी भाषा किनकी थी? सही उत्तर है संत कवियों की। अगला प्रश्न, कबीर के वचनों में नीर शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है पानी। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार खड़ी बोली का विकास कैसा रहा? सही उत्तर है क्रमिक और स्वाभाविक। अगला प्रश्न, अंतःकरण का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर होगा अंतः जोड़ करण। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा इसका
अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाएं सिखाना। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के 4 स्तंभों में से दिल्ली के निवासी कौन थे? सही उत्तर होगा मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न, संवत 1860 ईस्वी सन में क्या होगा? सही उत्तर होगा 1803 ईस्वी। आगे देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ किस वर्ष लिखा गया? सही उत्तर होगा विक्रम संवत 1798। अगला प्रश्न, जैन पद्म पुराण का समय क्या है? सही उत्तर है संवत 1818। अगला प्रश्न, राम प्रसाद निरंजनी किस दरबार से संबंधित थे? सही उत्तर है पटियाला। अगला प्रश्न, मुंतक बुत्तवारी किस भाषा की रचना हो सकती है? सही उत्तर है फारसी उर्दू। आगे देखते हैं, लेखक ने शुद्ध भ्रम या अज्ञान किसे कहा है? सही उत्तर होगा यह मानना कि खड़ी बोली मुसलमानों द्वारा ही अस्तित्व में आई। आगे देखते हैं, खड़ी बोली का ठेठ रूप कहाँ सुरक्षित रहा? सही उत्तर होगा पछाह से आई जातियों के घरों में। अगला प्रश्न, इस पूरे गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा खड़ी बोली गद्य का उद्भव और विकास।